मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा औफ़ी मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्त दम अंजरा मिम मुक़लतिम बिदमी व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सना के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अहबाब गिरामी, यारान तरीक़त, बरादरान अहले सुन्नत, गुलामान मुस्तफ़ा और बिलखुसूस आज की इस अज़ीमुशान इसाले सबाब की महफिल में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ अहले सुन्नत, मशाइख़ तरीक़त और अख़स्सुल ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहिब हाफ़िज़हुल्लाहु ताला इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद लुकमान अहमद मुर्तज़ई साहिब हाफ़िज़हुल्लाहु ताला और उस्ताज़ुल उलमा वल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ मोहम्मद शरीफ़ुल क़ादरी साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम, जिस मालिक कायनात ने आपको और मुझे इसाले सवाब की इस महफिल में हाज़िरी का शरफ़ नसीब किया। खल्लाक़ लम यज़ल अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में आज की इस खूबसूरत नशिस्त को कबूल व मंजूर फरमाकर बाबा जी हाजी मोहम्मद यासीन साहेब आशिक़ रसूल, आशिक़ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने वाला वो मर्द हक रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत बाबा जी के दराजात को बुलंदतर फरमाए, क़ब्र को बुक़ाए नूर बनाए और अपने महबूब की रहमतों का हिसार नसीब फरमाए। भाईजान, जहाँ तक हो सकता है इसको बिल्कुल सादा कर दें। ये जो गूंज पैदा हो रही है, जहाँ तक हो सकता है सारी को ख़त्म कर दें, बिल्कुल सादा। एंज के जी में बगैर स्पीकर तो गुफ्तगू हो रही, आवाज़ थोड़ी सी दे दें, बिल्कुल जहाँ तक सादा हो सकता है इसको सादा कर दें। इसकी गूंज और ये जो दमक है ये ख़त्म फरमा दें, ताकि चंद बातें जो मारूज़ात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो आसानी के साथ पहुँच सकें। हज़रात गिरामी, मैंने सूरह नमल की एक आया मजीदा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। यह आयत नंबर 41 है, सूरह नमल है। खलाक़ लम यज़ल मुशरिकीन का जिक्र फरमाता है। मुशरिकीन, बुत परस्तों का, ये जो बुत परस्त हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में अपने बुतों को अपना मददगार, अपना वली और अपना शफ़ी तसव्वुर करते हैं। मुशरिकीन का ख़याल ये था कि हम इस वजह से बुत परस्ती करते हैं कि ये
बुत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से, उसके गिरफ्त से और उसकी पकड़ से बचा लेंगे। उनका सिर्फ बुतों के साथ याराना या दोस्ताना नहीं था, वो ये तस्वुरात तक अगर बात रहती, अगर ये तस्वुरात तक बात रहती तो शायद बात चल जाती और वो रब्ब ज़ुल जलाल के दरबार से रांदा दरगाह ना होते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में ला तादाद ऐसी अशिया हैं जो आपकी सिफारिश करेंगी अल्लाह की बारगाह में, जो आपकी शफाअत करेंगी। अगर अल्लाह का अज़ाब मुतवज्जे होगा तो बहुत सारी मखलूक़ात में से ऐसी अशिया हैं वो आपको बचा लेंगी, आड़ बन जाएंगी, हिजाब बन जाएंगी, अल्लाह के हुजूर वो इज़्ज़ो नियाज पेश करेंगी। ये मसाजिद जिन मकामात पे लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, ये जगहें और ये मुसल्ले आपके और मेरे, हमारे शफी होंगे, सिफारिश करने वाले होंगे। अज़ाब मुतवज्जे होगा, ये हिजाब बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे। मालिक हमारे सीने पे खड़े होकर ये तेरी बंदगी करता रहा है, अगर अपने गुनाहों के मामलात की वजह से या किसी और सबब से अजाब इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहा है, तो हमारे धरती के ऊपर हमारे कलेजे पे खड़े होकर तेरी वहदानियत को पुकारता रहा। जबकि फितनों का दौर था, शोरश का जमाना था, हर किस्म की चमक और दमक इंसान की तरफ मुतवज्जे होती थी, लोगों ने इसको भी अपनी तरफ लुभाना चाहा, दुनिया इसकी तरफ बढ़ी, मगर इसने तेरे साथ बेवफाई नहीं की। मालिक तुझे अल्लाह ही मानता रहा, वहदहू ला शरीक मानता रहा, और ये कहता था हमारे कलेजे पे खड़े होकर कि तेरी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है, तेरी सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। मालिक हर रोज़ तेरे हुजूर हाजिर होता था और इज़्ज़ो नियाज पेश करता था, अपनी आँखों के ज़रिए और आंसुओं के ज़रिए से तेरी बारगाह में अपना खिराज पेश करता था, नयाज पेश करता था, रोता था, आहें भरता था, सिसकियाँ लेता था, तुझे याद करता था। आहो फुगा में इसकी ज़िंदगी गुजर गई। अब अगर अमल की वजह से और तेरी अदालत की वजह से ये बंदा पकड़ा गया है, तो मालिक हम शफी हैं, हम सिफारिश करते हैं, हम गवाह हैं कि ये तेरा बंदा है। मालिक इसके अमल को न देख, अपने कर्म को देख और इस बंदे को मुआफ फरमा दे। सिर्फ एक चीज का मैंने जिक्र किया है, अला हाजल कयास, वो बीसियों, वो सैकड़ों, वो हजारों चीजें हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये अशिया जो अल्लाह की मखलूक है, ये शफात करेंगी और हम इन चीजों का वसीला पेश करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन चीजों की तरफ मुतवज्जे होने का हुक्म दिया है। मस्जिद के साथ दोस्ताना, मस्जिद के साथ याराना, मस्जिद के साथ ताल्लुक और निस्बत अगर मजबूत हो, इखलास पे मबनी हो, सच्ची हो, तो आपके और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मस्जिदें पुल सिरात पे नमाजियों के लिए सवारी का किरदार पेश करेंगी। उधर हुजूर रब्बे सल्लिम की सदाएं और दुआएं कर रहे होंगे, और इधर ये दुआएं और ये मस्जिदें और ये मकामात जिनसे हमने मोहब्बत और वरफ्तगी का एक मुजाहरा किया था, टूटी खराब हो गई। मैं सादियां गल्ला करना, टूटी खराब हो गई, टूटी सही करा छड़ी, एवें आके लामा ना कढ़िया, इंज मोढा ला के जोर दी पकड़ के मुफ्ती साहब दा, मुफ्ती साहब टूटी किने सही करवानी है। ये मुफ्ती साहब तो बड़े ठंडे हैं, मेरे एक दोस्त हैं, शागिर्द भी हैं, वो बड़े गर्म हैं। उनको किसी ने कहा टूटी किने सही करानी है, अगू वो भी डिंगे दिमाग दा सी, आंदा तुहाडे अब्बे ने। जैसे फिर पूछेंगे वैसा जवाब मिलेगा ना। तो ये वैसे उलमा का काम नहीं होता, ये मुंतज़िमीन का काम होता है। ये भी ठंडे हैं और माशाल्लाह आप भी बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, आपको पता है कि इज्जत कैसे करनी है, कदर कैसे करनी है। तो बात मैं ये कह रहा था, हजार हाशिया हैं, इनको हम वसीला पेश करेंगे अल्लाह के दरबार में। मैं इस पर अगर गुफ्तगू करूं, आयात और हदीस को पढ़ूं, तो बात तो बड़ी तवील हो जाएगी। बस अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह के दरबार में ला तादाद अशिया हैं अल्लाह की पैदा करदा, कि जिनको हम अल्लाह के दरबार में अपना वसीला पेश करते हैं। मालिक इनसे तो तू प्यार करता है ना। हम निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, अमल कम है, गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं,
माना के जलीलो रुसवा हैं, किसी काम काज के नहीं है, मगर तेरी मोहब्बत तो इनसे है ना, ये तो तेरी तरफ मंसूब है ना। तो मालिक हमें ना देख, अपनी तरफ मंसूब इन अशिया को देख। हम इन चीजों को तेरे दरबार में अपना वसीला पेश करते हैं, अपना शफी लेकर आते हैं, शफी सिफारशी। हम इन्हें तेरे दरबार में अपना सिफारशी पेश करते हैं। मालिक इनकी सिफारिश को कबूल फरमा। खुदा की इज्जत की कसम है, कुरान और हदीस गवाह हैं, बंदा किसी काम का नहीं भी होगा, ये अशिया अल्लाह के दरबार में वसीला पेश करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी वजह से बंदे की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। बात यहां तक रहती तो शायद बात चल जाती। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अपने बुतों को अल्लाह के दरबार में शफी मानते। धोखा देते हैं लोग, कुरान में पढ़ देता हूं, लोग धोखा देते हैं। वो बस इन बुतों को अपना शफी नहीं मानते थे, वो इन बुतों को बस अपना मददगार तस्वुर नहीं करते थे कि ये हमारे मददगार हैं, ये हमारे हिमायती हैं, ये हमारे नासिर हैं, ये हमारे शफी हैं, ये हमारा वसीला है। इत्थों तक गल रहिंदी ते गल चल जानी सी। उनका जुर्म ये नहीं था, उनका जुर्म ये था, वो ये ख्याल करते थे, बड़ी काबिल गौर बात है भाई, तवज्जो करना। वो ख्याल ये करते थे कि चूंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमारी करने वाले हैं शफात, यानी सिफारिश, हिमायत, दिफा, ये हमें बचाने वाले हैं। ये बुत की मूर्तियां, ये हमारी सिफारिश करने वाली हैं, ये बुत की मूर्तियां हमारी हिमायत करने वाली हैं, ये हमारा दिफा करने वाली हैं, ये हमारा मुकद्दिमा अल्लाह के दरबार में लड़ने वाली है। लिहाजा ये मूर्तियां इस बात की का हक रखती हैं कि इनकी इबादत भी की जाए। ये था उनका जुर्म, ये उनका जुर्म था। अगर वो मूर्तियों को बस अपना शफी मानते, बस अपना वली मानते, बस अपना दोस्त मानते, बस अपना हिमायती मानते, तो बात चल सकती थी, गुजारा हो सकता था। मूर्तियां भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, मूर्तियां अल्लाह की मखलूक है, पत्थर बनी, पत्थर की है। तो आपको नहीं पता, तवज्जो भाई, इस्लाम के दामन में भी कुछ ऐसे पत्थर हैं जो आपकी शफात करने वाले हैं। रोला क्या है, क्यों आप इतने परेशान बैठे हुए हैं? मैंने पहले कहा एक एक बात को खोलूंगा तो बात तब्दील हो जाएगी। हजरे अस्वद क्या चीज है? पत्थर ही तो है जी, जन्नत से आया है। अच्छा दुनिया की गल कर लो, जबले ओहद क्या चीज है यार? गारे सौर क्या चीज है? ये किस चीजों से बने हुए हैं? मदीना की मट्टी, मदीना शरीफ की पकीज़ा तैयबो ताहिरो अतहर मट्टी। क्या अशिया है? ये चीजें तो हैं, मखलूक ही तो है, कंकर ही तो है, पत्थर ही तो है। ये बैतुल्लाह क्या है? ये काबतुल्लाह क्या है? सीमेंट का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। तो ये आपकी मेरी शफी भी है, मददगार भी है, हिमायती भी है, दाफे भी है, ये दाफे उल बला भी है, आपकी और मेरी मुश्किलात को हल करने वाली भी है। वो मौला पाक ने कहा था ना, मौला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरे अस्वद तू किसे काम दा नहीं, पर मैं वेखे तेनू सरकारा ने चुमे है। पिछों मोटा फड़ के मौला कायनात ने फरमाया, उमर पाक क्या रसूले पाक नहीं फरमाया कि ए जेड़ा हजरे अस्वद ए तुहाडी शफात करने वाला है, एदियां दो अखां ने जिन्हां दे नाल तुहानू वेंदा है, एदी एक ज़बान है जिहदे नाल इन्हें तुहाडी शफात करनी है और सिफारिश करनी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह दी इज्जत दी कसम अली ना हुंदा ते उमर हलाक हो जांदा। दीन दा एडा वड्डा मसला, मेरी उस तरफ तवज्जो नहीं गई। हजरात ये जो अल्लाह की मखलूक है, ये जो पत्थर है, ये जो जमादात है, मैं नबातात की बात करूं, जमादात की बात करूं, अल्लाह की मखलूक की बात करूं, सैकड़ों मिसालें इस्लाम के दामन में मौजूद हैं। ये हमारे आपके वली भी हैं, हिमायती भी हैं, नासिर भी हैं, दाफे भी हैं, शाफे भी हैं। मैं इसलिए कहता हूं, बुत परस्ती अगर वो यहां तक बात रहती, बुत परस्ती यहां तक आके रुक जाती, वो इनको वली मानते, शफी मानते, हिमायती मानते, नासिर मानते, मददगार मानते, गुजारा, बोलो तो सही, सिर्फ गुजारा नहीं, बड़े वादे नाल गुजारा हो सकता सी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜੇ ਇਹ ਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अगर ये शफी ने फिर इन्हां दा हक है, इन्हां साडी शफात करनी है, सिफारिश करनी है, सानू बचाना है अल्लाह दी दरबार चो। अल्लाह पकड़ेगा ये अगे हिजाब बन जाएंगे, अल्लाह पकड़ेगा ये आड़ बन जाएंगे, अल्लाह पकड़ेगा ये गिड़गिड़ाएंगे, ये रोणगे, ये बचाएंगे सानू। तो गुजारा हो सकता था, मगर उन्होंने यहां तक बात को नहीं रखा। कुरान गवाह है, उन्होंने ये ख्याल किया, तसव्वुर किया कि जो अल्लाह के दरबार में है, तवज्जो, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उसके दरबार में बड़े बड़े उलुल अज़म ज़वात, उसकी महबूब और मुक़र्रबान बारगाह इलाहिया उसके हुजूर यूं हाथ बांधे, सर झुकाए, बोलने की मजाल नहीं, ताकत नहीं। अल्लाह फरमाता है फिर असी इजाजत देंगे, बोलो, ते सब तो पहला मेरा सोना बोलेगा, मेरा महबूब बोलेगा, तो फिर बोलने का दरवाजा खुल जाएगा, फिर हर कोई बोलेगा। यानी अल्लाह दे महबूब फिर सारे बोलनगे, अपने अपने बारी ते आके बोलनगे, अपने मकाम और मर्तबे दे नाल बोलनगे। मगर ओदे हुजूर सारे डरे हुए, सर झुकाए हुए, झोलियां फैलाइया हुई, ते इज्जो न्याज से इनके सारी नाल हाथ बंधे हुए। मालिक साढ़े अंदर मजाल नहीं कि ऐसी बोलिए। अल्लाह फरमाता फिर मैं इजाजत देंगा। हजरात, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके दरबार में तो बोलने की मजाल नहीं। इन्ना काफरां ने, मुशरिकीन ते बुत परस्तां ने यह समझा कि जिदू ये बोलणगे ते फिर हक ते बनदा है ना कि असी इन्हां दी इबादत करिए। माज़अल्लाह, उन्हें ये ख्याल कर लिया। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाता है, उनका कौल नकल करता है, वो बोले मुशरिकीन बुत्तों के बेटे और बुत्तों के पुजारी बोलकर कहने लगे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कहते हम इन बुतों की इबादत नहीं करते मगर इसलिए करते हैं। माशाअल्लाह, हाफिज मोहम्मद अमजद सादिक नक्शबंदी साहब, एक बंदा इन्हां दे नाल है, जे असी तेरे एमएनए दे सीट दे उत्ते खिलारनगे सा, वोट लड़ान लगे सा, एक भाई नहीं देना सी ते दूजा मैं। हाफिज मोहम्मद अमजद सादिक नक्शबंदी साहब, बाबा सारे बन जाने सन भाई कंपेन। हज़रात तवज्जो फरमाओ, जेड़ी मैं गल करना चाह रहा, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। उन्हें आख्या असी इन्हां दी इबादत नहीं करते, इन्हां बुतां दी, बस इस वजह तो इन्हां दी इबादत करने आ और इन्हां दे अगे सजदे करने आ ते अपने मत्थे टेकने आ ते जबीन नू झुकाने आ। क्यों? इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, ताकि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर दे। करते क्या थे? इबादत। इबादत न करते, बस वली मानते, मददगार मानते, शफी मानते, हिमायती मानते, दाफे उल बला मानते, गुजारा था। इनका जुर्म यह था, इनकी अकल ने इनकी गलत रहनुमाई की। अकल होती वो है जो गलत रहनुमाई कर सकती है। तवज्जो, अकल होती वो है सीधी तरफ भी ले जाती है, गलत तरफ भी अकल लेके जाती है। बंदा आंदा नहीं नहीं, मेरा अंदाजा कहता है इधर नहीं जाना, उधर जाना है। कौन कहती है? अकल। जा सीधा रहा है, कहता है नहीं नहीं, मेरी अकल कहती है कि इधर नहीं उधर जाना है। और अकल ने जो फैसला किया वो गलत था, जिधर जा रहा था वो ठीक था। फैसला अकल को अल्लाह ने दिया है, कभी गलती करती है, खता करती है, कभी सही फैसला करती है। उनकी अकल ने गलत फैसला किया। पहले फैसले दुरुस्त थे, बाद वाला फैसला गलत था। उस एक गलती ने जो सबसे बड़ी इस कायनात की गलती है, जिससे बड़ी और कोई गलती नहीं है,
और वो सबसे बड़ी गलती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और की इबादत करना। कायनात की सारी गलतियों से बड़ी गलती यानी शिर्क है। जब उन्होंने ये गलती की तो बाकी वाली अच्छाइयां भी उनके काम नहीं आएंगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अब मसला समझा, हमारे शफी भी हैं, हमारे मददगार भी हैं, हमारे वली भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दाफे उल बला भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं। आपको काम देंगे इंशाल्लाह, हमें काम देंगे। क्यों? हम कहते हैं जो जिस भी मर्तबे पे पहुंच जाए वो सजदे के लायक नहीं है, सजदे के लायक बस अल्लाह की जात है। इसलिए हमें फायदा देंगी वो सारी चीजें, उनको कोई चीज फायदा नहीं देगी। गंगाराम जिसने हॉस्पिटल बनाया है, उस हाजी का नाम आता है किसी को? नहीं आता। वो हाजी नहीं था, वो खुद गंगाराम था। मैंने नाम बता दिया था आपको, सवाल के अंदर जवाब होता है। वो अब वो गंगाराम से, अगर गंगाराम हॉस्पिटल को बनाए हुए 20 और सैकड़ों साल भी गुजर जाए और लातादाद इंसानियत वहां से अपना इलाज मुआवजा करवाए, रब्बे काबा की कसम गंगाराम अगर कुफर पे मरा है उसको ये नेकियां फायदा न देगी। आप किसी मुसलमान इंसान भाई को देख के मुस्कुरा दें, ये मुस्कुराना हमारी निजात के लिए काफी हो सकता है। ओदे नाल टुरना, ओदे सिर ते हाथ रखना, ओनू अपने कलावे विच ले लेना, ओदे आस्ते दुनिया ते उत्ते आसानियां करना, हर तरह दी मदद नू फराहम करना, हर तरह दी मदद नू मुहैया करना, ये भावें नाम ही करे, बस वेख के मुस्कुरा छड्डे, चुक के हाथ चुक के सलाम कर छड्डे। अल्लाह दी कसम है, ये छोटियां छोटियां चीज़ां अल्लाह दे दरबार दे अंदर पहाड़ा नालों भी ज्यादा नेकियां दा दर्जा और अजर रखन वालियां ने। वो करोड़ों नेकियां करे, अच्छाई करे, कोई फायदा नहीं। आप एक छोटी सी नेकी कर लें, एक घूंट किसी को पानी पिला दें, वो घूंट पानी आपके और मेरे लिए निजात और बख्शिश का सामान बन जाए। वजह मुर्तज़ाई साहब ने बयान की है, वजह यह है कि जो मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में पहन लेता है फिर अल्लाह गुनाहगार नहीं वेंदा, अपना यार वे के बख्शी फरमा छड़दा है। इस वजह तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का जिक्र इत्थे कीता है। इस आयत दे अंदर फरमाया मुशरिकीन दी मिसाल इंजे, तवज्जो, मुशरिकीन दी मिसाल इंजे जिवें मकड़ी, मुशरिकीन दी मिसाल इंजे जिवें मकड़ी, इत्तखज़त बैता, ओ मकड़ी जेड़ा अपना घर बनाए, घर बनाए, व इन्ना औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत, फरमाया बेशक मकड़ी का बनाया हुआ घर, मकड़ी का बनाया हुआ घर सारे घरों से ज्यादा कमजोर तर है। चिड़िया भी बनाती है घर, फाख्ता भी घर बनाती है, तवज्जो है, और भी जो परिंदे हैं वो घर बनाते हैं, जानवरों की अपने घर होते हैं, अपनी किछाड़े होती हैं, अपनी बिल्ले होती हैं, हशरातुल अर्ज भी बनाते हैं। और हजरत इंसान तो फिर बड़ा उम्दा बनाता है। हजरत इंसान के घर से उम्दा किसी का घर, अल्लाह दी कसम मैं ते वेख्या है साडे चौधरियां दे घर साडी मस्जिद नालों चोखे सोने हुंदे, लग्जरी, बेहतरीन, A1, सारा पैसा और सरमाया अपने घर दे बैतुल खला बनाने दे उत्ते ला छड़ देन, है कि नहीं? ते साडी मस्जिद टूटी खराब रहिंदी है, मुफ्ती साहब है किन्ने सही करवानी है? मुफ्ती ठंडा है, नहीं तो जवाब मैं दस छड़िया सी, जेड़ा सुभान अल्लाह ने कहा मैं फिर गल याद करवा छड़नी है वाली। अल्लाह पाक फरमाता है कि मकड़ी का घर सारे घरों से, व इन्ना औहनल बुयूत, औहन कमजोर तर, चिड़िया का घर को कंक्रीट से नहीं बना होता, चिड़िया का घर को कंक्रीट से, कबूतर का घर कोई कंक्रीट से नहीं बना होता, वो भी कमजोर होता है।
पर अल्लाह फरमाता है कि सारे कमजोर, सारे घरों से कमजोर तर घर जिसका है वो मकड़ी का घर है। मुशरिकीन की मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी, वो मकड़ी जो अपना घर बनाए। यानी मुशरिकीन भी अल्लाह के दरबार में कोई हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। चिड़िया ने घर बनाया हो ना, बंदा फिर भी उसको देखता है, यार क्या घोंसला बनाया है इसने, अजायब बात में खुब जाता है, गौर फिक्र करता है, उसे अच्छा लगता है। मकड़ी का अगर घर नजर आ जाए, बीबी नु कोई शय ना लभे, फड़ बोकर लेंदी है। वा इन्ना औहनल बुयूत, वो ना लभे। मैं कईयां बीबियां नु वेख्या, कईयां बीबियां नु वेख्या वैपर देना शुरू हो जांदियां। मैं तो एक इहो जिहा भी नज़ारा वेख्या जे तुसीं नहीं वेख्या। उन्हें की कीता, वैपर दे नाल अगे दंदां दा बुरश बन्निया। मैं कि ये की है? आंदी ये तोड़ पहुंचदा नहीं सी, थोड़ा को घट सी, मैं अगे बुरश ला लिया। जो घर ये देखता है उसको मिस्मार कर देता है। और तफसीर मदारिक में मौला कायनात अली जुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजल करीम का फरमान आली शान मौजूद है। फरमाया ये घर के अंदर अगर जाला लग जाए तो वो तंग दस्ती का, फकर और मुफलसी का सबब बनता है, इसको उतार दिया करो। व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, यानी बेमाया वो घर जिसकी कोई हैसियत नहीं, बेहैसियत, सबसे ज्यादा मकरू और सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। फरमाया ये मुशरिकीन की जिस तरह तुम्हारे यहां मकड़ी की कोई इज्जत और वैल्यू नहीं है, इसी तरह अल्लाह के दरबार में मुशरिकीन की भी कोई कदर कीमत वैल्यू नहीं है। और जिस तरह मकड़ी के घर की तुम्हारी आंखों में कोई वैल्यू नहीं है, मुशरिकीन के बनाए हुए अकाइदो, नजरियात और अफकार की अल्लाह के दरबार में कोई हैसियत नहीं है। तवज्जो, मिसाल है इन मुशरिकीन की वो जो मिसाल है मकड़ी की और मकड़ी के बनाए हुए घर की। और वो घर जो सबसे ज्यादा बेमाना, बेकदर, बेकीमत, अनवैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फरमाया इनके अकायद की वही मिसाल है। व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। उलमा ने लिखा है कि ये जो मकड़ी का घर होता है, 100 साल भी अगर ये छत बनाए, तवज्जो भाई, 100 साल लगा के भी जहां भर की मकड़ियां छत बनाए, तवज्जो है, क्या बनाए? सारे नहीं बोले, क्या बनाए? कौन बनाए? मकड़ी बनाए। जहां भर की मकड़ियां 100 साल लगा के अपना घर बनाए और छत बना दे ऊपर, तवज्जो भाई। अच्छा, बारिश की छोटी छोटी बूंदे अगर गिरे, ए जी किन में लगी, ए किन में होवे, तुसी सारे महफूज रहोगे थले। अच्छा, अद्या बंदियां नूं पता है भाई, 100 साल ला के जाला बनान, उतों चंद कतरे टबकन ते थले वाले महफूज रह सकते हैं? थोड़ी जी हवा चले, थोड़ी जी हवा चले, तूफान नहीं, नेरी नहीं, एवं बादे नसीम दे झोंके चलन, कायम रह सकता है घर? नहीं। उलमा ने कहा ये घर इतना कमजोर है, ना तुम्हें गर्मी से बचा सकता है, ना तुम्हें सर्दी से बचा सकता है, ना तुम्हें बारिश से बचा सकता है, ना तुम्हें दुश्मन से बचा सकता है, ना तुम्हें मूसी जानवरों से बचा सकता है। 100 साल का बना हुआ अगर मकड़ी का घर भी हो, जहां पर की मकड़ियां अगर तेल लगाकर सारी ताकत लगा के 100 साल भी घर बनाए तो ये घर वालों को दुश्मन से नहीं बचा सकता। और उधर यार ये ईंटों का और ये सीमेंट का और ये पत्थर का बना हुआ घर, ये तो बड़ी बात है। होवल्लज़ी, कुरान पढ़ दूं, होवल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इलाहीन। अल्लाह मतलब वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए घर बनाए हैं, तुम्हारे रहने के लिए घर बनाए। ईंटों के घर, पत्थर के घर, पहाड़ों के घर अल्लाह ने बनाए।
बंदा समझदा मटीरियल बड़ा चंगा लाया है ता खलोते है। नीया बड़ियां मैं चोड़ियां खोदियां ने शहीदियां अपना दारा साईं जोत अली दियां। वो तो टग्गे चला लो भावें नीया दे एडियां लम्मियां चोड़ियां में असा जनाब ओदियां नीया बनाईयां। असा बड़ा मजबूत मटीरियल लाया है और बेहतरीन इंजीनियर का इनेकाद किया है ताए घर कायम है। अल्लाह फरमांदा है नहीं तेरे खिलारिया नहीं खलोता मैं खिलारिया होया है। हो वल्लज़ी जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम व जअला लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इलाहीन। अल्लाह फरमांदा है कायनात दे उत्ते मैं मुख्तलिफ तरह दे घर बना सके। अच्छा घर पत्थरों का हो तो सिर्फ वो मजबूत नहीं होता, टाट दा बनया होया, खल दा बनया होया, कपड़े दा बना होया, उन दे बने हुए भी घर है नहीं है। रस्सियां दे नाल बने हुए घर नहीं, धागियां दे बने हुए, टाटां दे बने हुए, तंबुआं दे बने हुए। बोलो जब कोई बंदा घर बना लेता है ना, तवज्जो भाई, जंगल भी बना ले, अल्लाह पाक अपने फरिश्ते के जरिए से ऐलान करवाता है, ओ मूसी जानवरों कान खोल के सुन लो, मेरे घर ने यहाँ, मेरे बंदे ने यहाँ पे डेरा लगा लिया है, इसको असियत ना देना, तकलीफ ना देना। ते साडे बाबे कहंदे ने इन्हां नू जोगियां नू बख्शीश है, सब इन्हां नू कुछ नहीं कहंदे। अब मैं आख्या अल्लाह बचाया होया है, सबनू की पता है कि ये जोगी है, और बख्शीश मेरे अल्लाह दी है, और रब्बे काबा दी कसम हर एक वास्ते अल्लाह दी ए बख्शीश है। असी जेड़े घर बना लेने ना, अल्लाह पाक ने इन्हां मूजियां नू मना कर छड़िया, वेखो मेरे बंदे ने घर बना लिया, खबरदार। ए जेड़ा असी अपने घरां दे अंदर महफूज है ना, रात नू फरिश्ते हिफाजत करदे ने, वरना जिड़ियां भैड़ियां करवटां पाकिस्तानी लेंदे ने मेरे समेत। मत मार छड़ी ना कौम दी, ते रात नू फिर गुस्सा करना मंजी ते तो ओ ते जा पवे थल्ले ते सिर ओदा वजे जमीन ते धोन ओदी भज जाए। अल्लाह फरिश्तियां नू फरमांदा है दी हिफाजत करो। हां जी फरिश्ते मुकर्रर हुंदे, अल्लाह महफूज रखता है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं, घर अगर ऊन का बना हो, मट्टी का बना हो, धागों का बना हो, सेबों का बना हो, रब्बे काबा की कसम घर अल्लाह के हैं, बचाने वाला अल्लाह है। मगर अल्लाह ताला फरमाता है सारे घरों में कमजोर तरीन घर इस मकड़ी का है, मगर फिर भी ये ऊन के बने हुए सेबे रस्सियां दे बने, ये सर्दी तो बचाते ने के नहीं, बारिश तो बचाते ने के नहीं, गर्म हवा तो बचाते ने के नहीं, ठंडे थपेड़ियां तो बचाते ने के नहीं, बचाते ने इंसान रहंदे ने। मगर मकड़ी 100 साल भी घर बनाए, वो आपको ना गर्मी से, ना सर्दी से, ना हवा से, ना ठंड से, ना लू से, ना बारिश से नहीं बचा सकते। अल्लाह फरमाता है ये घर सबसे ज्यादा कमजोर है। आखिरी बात बड़ी जरूरी है, ये तो इसकी जाहिरी तफसीर थी, उलमाए बातिन ने इसका एक बातनी माना भी बयान किया है। क्या फरमाते हैं कि जब ये मकड़ी, इसके बच्चे निकल आते हैं, बच्चों को जन्म दे देती है, तो मकड़ी तवज्जो बसाते खुद बेवफाई करते हुए अपने घर के सरबरा, बच्चों का बाप, उनका बाप नहीं होता लेकिन जाहिर है समझाने के लिए कुछ तो मैंने अर्ज करना है ना, बाप तो इंसानों का होता है, तवज्जो है, लेकिन समझाने के लिए बात की जाती है। मकड़ी, बात खत्म है, मकड़ी बेवफाई करते हुए अपने मकड़े को अपने बच्चों की पैदाइश के बाद कत्ल कर देती है और उसको अपने घर से बेदखल कर देती है। औरत की बेवफाई की तरफ यहां पे इशारा है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि सबसे ज्यादा कमजोर घर है जिसके घर में अमन ना हो, सुकून ना हो, अफियत ना हो, चैन ना हो, घर में अगर राहत ना हो, बाहर से भी इंसान धक्के खाता हुआ घर जाए, फिर अंदर जाके लड़ाइयां, मुसीबतें, चुगलियां, गीबतें, लड़ाइयां, झगड़े हो, बताओ फिर इंसान किधर जाए।
इंसान किधर जाए? और उधर तेरे और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत टेढ़ी पसली से बनी है, सीधा करने की कोशिश करेगा, टूट जाएगी पर सीधी नहीं होगी। आका जी फिर क्या करें? फरमाया शफकत। ए जड़ी शफकत है ना, ए जड़ी आतिफत यानी मेहरबानी, रहम, प्यार, एहसान, कुर्बानी, ये बड़ी से बड़ी सख्त चीजों को, हत्ता के बड़े हैवी और दो हैकल जानवरों को भी आपके काबू में कर देते हैं। तुसा हाथी नचदे नहीं वेखे, शेरां नूं गुलामी करदियां नहीं वेखिया, बगियाड़ां नूं बंदियां दे पिछे हाथ बन के गोया के चलदियां नहीं वेखिया? क्या भेड़िए तुसा नहीं वेखे कि उन्होंने गले दे अंदर इंसानियत दे तोक पाए हुए ने? क्या तुसी खूनखार कुत्तियां नूं नहीं वेखिया? मालिक के इशाराए अबरू पर लड़ पड़ते हैं, मार देते हैं या मर जाते हैं। बोलो तो सही। एडे दो हैकल जानवर ते खूनखार दरिंदे शफकत से, मुसलसल मेहनत से, मुसलसल प्यार से, मुसलसल तवज्जो से, तवज्जो है, मुसलसल तवज्जो से, बार बार उनकी गलतियों को बर्दाश्त करके, उनकी देखभाल करके, उनकी हिफाजत करके, मोहब्बत के कलावे में लेके जो लोग रखते हैं, दो हैकल जानवर भी इंसानों के ताबे फरमान हो जाते हैं। अपने घरों के अंदर सुकून लेकर आए, आतिफत लेकर आए, वो तवज्जो चाहती हैं खवातीन। हमारे पास चलो सैकड़ों नहीं बीसियों लोग तो मसला पूछते हैं और खवातीन पूछती हैं। ज्यादातर घरों के बर्बाद होने का वक्त, ज्यादातर बर्बाद होने की जो रीजन है, क्या इसको कहेंगे यार, बहाना, वजह 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 जो ज्यादातर वजह है वो क्या है कि बंदे तवज्जो नहीं करते। सारा दिन होंदे मैं काम करा या तेरिया सुना बह के, काम भी तू करना है ते ओदिया बेमाना गलियां भी तू सुननियां ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो हजरत आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला ना उनको हजरत सुलेमान के किस्से सुनाते। शमाइल तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। वक़्त दी मुहद्दिसा ते मुफस्सिरा उम्र छोटी सी ना ते ओ नबी पाक नू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कौम दे किस्से, हजरत सुलेमान दी सवारी, परां वाले घोड़े दियां कहानियां। कदी परां वाले भी घोड़े होए ने ते सरकार सुनया, मैनू एक हदीस कढ़ के लिया के दिखाओ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन के फरमाया है, आयशा खबरदार आज तो बाद ये बेमाना कहानियां मैनू ना सुनाई, मैं रब दा नबी हां, मेरे को केड़ी चीज पोशीदा है। सरकार सुनते सन, तबस्सुम फरमाते सन, काम भी असा करना है ते घर जाके उन्हां दियां मिठियां कोड़ियां भी असा सुननियां ने। इनको तोड़ ना दो। घर में बदअमनी का सबब दर हकीकत हम होते। अपने घरों में माहौल पैदा करें दोस्ताने का, ये मेरा पैगाम है। एक पहले मैंने दे दिया कि हम बुत परस्तों की तरह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। हत्ता के नबियों के ताजदार के लिए भी इतना सा सजदा भी अपने लिए जायज नहीं समझते, नहीं जायज समझते कि हम हुजूर को इतना सा भी सजदा करें। ताजीमी सजदा है वो भी हराम है, गुनाह कबीरा है। इबादत के तौर पे सजदा तो हो ही नहीं सकता, ताजीमी सजदा भी हम नहीं करते, हो ही नहीं सकता कि हम हुजूर को ताजीमी सजदा करें। है तवज्जो? पर आला हजरत तुहाडे तो भी कुर्बान जाइए, तुसां भी चस पूरी कर छड़ी है। सर सूवे रोजे को झुका फिर तुझको क्या। देखो अपनी चस पूरी करने लगे ने, या रसूल अल्लाह तुहाडे रोजे वाल सजदा ते नहीं कर सकते। सजदा असी काबे वल करना है ते अल्लाह नू करना है। बोलो तो सही। काबे को सजदा नहीं है, काबे वल है, सजदा अल्लाह को है। आका जी तुहाडे रोजे वल भी सजदा नहीं कर सकते। क्या हज़रत फरमाते ने, सर सूवे रोजे को झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। सिर थोड़ा जा रोजे वाल झुकिया ते दिल ने जाके फटाफट सजदा कर लिया, बस गल मुक गई। नहीं समझे? सिर थोड़ा जा एवें झुकिया, तवज्जो है, थोड़ा जा एवें सिर झुकिया ते दिल ने भज के मुस्तफा दे रोजे नू सजदा कर लिया।
सर के सजदे पे फतवा है, दिल के सजदे पे कोई फतवा नहीं है। सर को रोक के रखा और दिल इतना बड़ा आशिक था कि मुस्तफा के रोजे को देख के फौरन मुस्तफा की तरफ सजदा कर दिया। सर सूवे रोजे को झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। फतवा तूने यहां पे लगाना था, वो मैंने किया नहीं। ये खुद आगे बढ़ के सजदा रेज हो गया है, इस पे फतवा लगता नहीं। हजरात, अपने काबिरीन के साथ रहे, अपने बुजुर्गों के साथ रहे, अपने बड़ों के साथ रहे। इनकी जिंदगियां गुजरी हैं दीन के मामलात में। अल्लाह करीम इस मस्जिद को आबाद फरमाए, मुंताज़मीन को, मुआविनीन को अजर जज़ील अता फरमाए। जिसने जिस अंदाज, जिस सूरत में, जिस हैयत में इस मस्जिद की खिदमत की है, खिदमत कर रहे हैं और खिदमत करेंगे, अल्लाह सब की नौकरियां चाकरियां अपनी बारगाह आलीशान में कबूल फरमाए। बाबा जी सूफ़ी मोहम्मद यासीन साहब यकीनन वो बड़े आशिक, बड़े सादा मिजाज, नेक दिल आदमी, दिल में कोई कुदूरत पालने वाले, कीना रखने वाले, बूझ रखने वाले नहीं, मोहब्बत करने वाले, असागिरीन पर, छोटों पर शफकत करने वाले और इज्जत देने वाली शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए, हुजूर की शफाअत उनके हक़ में कबूल फरमाए और हुजूर के चेहरा वद्दुहा के नूर से उनकी कब्र को ता क़यामत रोशन और मुनव्वर फरमाए। ये सारी दुआएं अल्लाह हमारे प्यारों, हुजूर के गुलामों और हुजूर की कनीज़ों के हक़ में भी कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चुकलो ना फटाफट, थले ना जाए।